अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना रहमतुम मुहदातुन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज रबीउल अव्वल की मुनासबत से इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। उस निस्बत से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा मुनाक़िद किया गया। आपके शहर की इस जामे मस्जिद के सदर साहब जनाब हबीब साहब की सदारत में ये जलसा मुनाक़िद है और इस जलसे का उन्वान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, जलसे सीरतुन नबी और ख़त्म नबूवत, यानी आप हज़रात के सामने दो बातें ज़िक्र की जाएंगी। एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुताल्लिक़, दूसरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी ख़त्म नबूवत से मुताल्लिक़। पहली बात हमें समझने के लिए इब्तदाई तौर पर चंद बातें हमें याद रखना चाहिए। पहली बात यह है कि हम सब मुसलमान ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी न किसी इंसान को नमूना और आइडियल बनाते हैं और बनाना चाहिए। दुनिया में किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उस मज़हब के कोई ना कोई बानी या पेशवा, आइडियल और नमूना ऐसा शख्स गुज़रा होता है जिसे उस मज़हब के फॉलोअर्स मानने वाले उस बानी और शख्स को फॉलो करते हैं। आप देखें, ईसाई लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, यहूदी लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, हिंदू धर्म में कोई राम को और कोई कृष्ण जी को, कोई और किसी को पूछते हैं और उनको अपना आइडियल मानते हैं। बुद्ध मज़हब में गौतम बुद्धा को अपना आइडियल मानते हैं। सिख मज़हब में भी किसी न किसी को मानते हैं। ऐसे ही हम मुसलमानों के लिए भी ये बात ज़रूरी है कि हम एक मुसलमान बनकर जीने और रहने के लिए हम किसको आइडियल बनाएं। अब क्या हमारे लिए ये बात कोई अहमियत नहीं रखती कि हमें किसी आइडियल की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी जगह पर ख़ुद हीरो हैं, हमें किसी हीरो की ज़रूरत नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई हम में से ऐसा सोचते हैं तो वो नादान और बेवकूफ़ हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर हम में से कोई ऐसा भी सोचते हैं कि हमें आइडियल की ज़रूरत तो है, लेकिन दूसरे मज़हबों में जो पेशवा और आइडियल हैं उनको हम फॉलो कर लेंगे, तो फिर हम मुसलमान कैसे हुए कि हम अपने मज़हब के किसी नबी को फॉलो करने के बजाय दूसरे मज़हब में जो कृष्ण जी हैं, रामायण, राम जी हैं, फ़लाँ को हम नमूना और आइडियल बना लेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो हम कैसे मुसलमान ठहरे। तो हम किसी नमूने के बग़ैर भी जी नहीं सकते। किसी दूसरे मज़हब के आइडियल को हम अपना आइडियल नहीं बना सकते। हमें अपने मज़हब इस्लाम के लिहाज से ही कोई ऐसा शख्स चाहिए जिसे हम फॉलो कर सकें। ये ज़रूरत हर ज़माने के मुसलमानों को है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि हमने लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, हमने मुसलमानों पर एहसान किया कि उनमें से ही हमने एक नबी भेजा है
और एक आयत में अल्लाह ने फरमाया हमने उस नबी को पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए आइडियल बनाया है। तो अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि तुम्हें आइडियल की ज़रूरत है और वो आइडियल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब किसी आइडियल को हम जब फॉलो करेंगे तो उसकी ज़िंदगी मालूम होना ज़रूरी है। जब मालूम ही नहीं होगी तो उसे फॉलो कैसे करेंगे। लोग नौजवान फ़िल्म देखते हैं, फ़िल्म में किसी हीरो ने हेयर कटिंग थोड़ा स्टाइल की रखा, फ़िल्म देख के ही तो वैसी कटिंग करता है। फ़िल्म मालूम ही नहीं होगी, कटिंग देखा ही नहीं होगा तो कैसे कॉपी मारेगा। अगर लड़कियां किसी हीरोइन का ड्रेस देखेंगी कि वो इस तरह के डिज़ाइन का पहनी है, वो देखकर ही उस डिज़ाइन का ड्रेस मार्केट में भी आता है, लड़कियां मुतालबा भी करती हैं, डिमांड भी होता है और ख़ुद बिकता और फ़रोख्त होता है। तो किसी को फॉलो करने के लिए उसको जानना ज़रूरी है, उसके बारे में नॉलेज ज़रूरी है। तो इस लिहाज से हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने के लिए नबी की ज़िंदगी की मालूमात ज़रूरी है। और यहाँ ये बात हमें इस लिहाज से भी समझना है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस 2024 के ज़माने में 1400 साल पहले पैदा होने वाले नबी जो मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए, मदीना मुनव्वरा में हिजरत करके रिहलत फरमाए, वहाँ से वफ़ात हुई, उस 1400 साल पहले पैदा होने वाले नबी को 2024 में आइडियल बनाना क्या ज़रूरी है। उस ज़माने के लिए वो हमारे नबी आइडियल थे, लेकिन इस ज़माने में हम नए नए लोगों को भी अपना आइडियल बना सकते हैं। तो यहाँ हमें समझना चाहिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और एक आयत में फ़रमाया कि हमने काफ़तल लिन्नास, तुम्हें पूरी दुनिया के इंसानों के लिए हमने नबी बनाकर भेजा है। क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के नबी 1400 साल पहले भी मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि हर मज़हब वाले के लिए आइडियल थे, और क़यामत तक आने वाले हर इंसान के लिए भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ही आइडियल हैं। आपसे बेहतर नमूना हमें कोई नहीं मिल सकता। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हम सब मुसलमान जितने यहाँ पर बैठे हैं, आप बताइए आप में से बाइबल कितने लोगों ने पढ़ी है? आप में से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कितने लोगों ने पढ़ी है? आप में से मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कितने लोगों ने पढ़ी है? अगर पढ़ी भी हो तो ख़ुद तौरात में, बाइबल में, इंजील में उनकी पूरी हिस्ट्री महफूज नहीं है, उनकी पूरी ज़िंदगी लिखी हुई नहीं है। तो ज़िंदगी के हर शोबे में गाइड करने के लिए जिस नबी को हम आइडियल बनाना चाह रहे हैं, उस नबी की ज़िंदगी ही पूरी लिखी हुई नहीं है, तो उससे फॉलो करके ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे? वो रहबर ही नहीं बन सकते। मिसाल के तौर पर एक शोहर को बीवी के साथ कैसे रहना चाहिए, तो हम किसी आइडियल को देखें कि भाई हमारे नबी ने शादी की, बीवी के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारी, वो किताबों में लिखा हुआ है, हदीसों में मौजूद है, तो फिर हम उसके मुताबिक अपनी बीवी से सलूक करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी ही नहीं की है, तो अब अगर आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आइडियल बनाएंगे तो सीधे सीधे मतलब है वो शादी नहीं करना, क्योंकि जिसको आप आइडियल बना रहे हैं वो तो शादी नहीं की अब तक। जब क़यामत के करीब आएंगे उस वक्त शादी करेंगे, तो फिर उस वक्त आप भी शादी करें। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा अपनी बीवी से सलूक करेंगे वो देखकर फिर हम भी अपनी बीवी के साथ सलूक करेंगे, उससे पहले हम शादी नहीं करेंगे। यही मतलब हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आप अगर आइडियल बनाते हैं तो मतलब ये हुआ कि एक बेटे को बाप के साथ कैसे रहना है वो आपको सिखाना पड़ेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के पैदा हुए हैं, तो फिर आप भी कहेंगे कि मेरा कोई बाप नहीं है, मैं बग़ैर बाप के पैदा हुआ हूँ, क्योंकि जिसको मैं आइडियल मान रहा हूँ उनके वालिद नहीं थे। तो एक एक जुज़िया अगर उठाया जाए तो आदमी एक कदम आगे नहीं चल सकता। ये ख़ुद दलील है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत तक के लिए नबी बनाकर नहीं भेजे गए। तो हमारे मुसलमानों में से जो ईसाई बनते जा रहे हैं,
जो इस्लाम छोड़कर चंद पैसों की खातिर 500-200 रुपए की खातिर मजहब इस्लाम से निकल कर चर्च जा रही है, उनको सोचना चाहिए कि हम जिसको फॉलो करना चाह रहे हैं वो खुद अधूरा है। अल्लाह ने एक ज़माने के लिए उनको नबी बनाकर भेजा था, हमेशा के लिए नहीं भेजा था। यहाँ एक बात दरमियान में ये भी समझ लें, जब अल्लाह किसी नबी को नबी बनाकर भेजते हैं तो नबी कामिल होता है, नबी नाकिस और अधूरा कैसे होता है? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अधूरे कैसे हुए नाउज़ बिल्लाह? जवाब उसका ये है, जिस तरह इंसान के बचपने से जवानी तक की एक उम्र होती है, वैसे ही अंबिया के बिअसत की एक उम्र होती है। क्या मतलब? जब बच्चा पैदा हुआ, 1 महीने का बच्चा है, 1 महीने का बच्चे का ड्रेस कितना रहता है? 20 नंबर का, 18 नंबर का। 2 महीने, 2.5 महीने, 4 महीने हो गए, अब बच्चे का ड्रेस का नंबर कितना होता है? 26 नंबर का। 5-6 महीने का हो गया, 32 नंबर का। अब उसके बाद जब वो बच्चा बड़ा होते गया, 36 नंबर, 40 नंबर, 35 नंबर बढ़ते गए, तो अब होते होते वो बच्चा 25 साल को पहुंच गया। 25 साल के उस नौजवान के उसके 2 महीने का ड्रेस निकाल के जो 18-16 नंबर का था, वो अगर उसे पहनाना चाहेंगे तो फिट होगा? नहीं फिट होगा। उर्दू समझ में आ रही है आप लोग? नहीं समझ में आ रही। सारे लोग शरीफ हैं, कुछ बात नहीं करते। फिट नहीं होगा। अब अगर कोई ये कहे कि भाई ये अनफिट ड्रेस है, तो उसे क्या बोलेंगे? पहनाने वाले को बोलेंगे तुम खुद बेवकूफ़ हो, ये ड्रेस जिस ज़माने के लिए बच्चे को काफ़ी था, वो 1 महीना 2 महीने का, वो उस वक्त काम आ गया, ज़रूरत पूरी हो गई, बच्चा आगे बढ़ गया। अब इस वक्त इसकी उम्र के लिहाज से जो ड्रेस होना है वो ड्रेस दिया जा रहा है। वो ड्रेस भी सही था उस उम्र में, ये ड्रेस भी सही है इस उम्र में। वो नबी भी सही था उस ज़माने में, ये नबी भी सही है इस ज़माने में। ये नहीं कहा जाएगा कि वो ड्रेस इस ज़माने में नहीं चलता, ये ड्रेस उस ज़माने में नहीं चलता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस ज़माने में नबी बनकर भेजा जाना चाहिए था, उस ज़माने के लिए बिल्कुल काफ़ी थे, अनफिट नहीं थे, नाकिस और अधूरे नहीं थे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद ज़माना आगे बढ़ गया। अब इस ज़माने के लिए उस ज़माने का नबी नहीं चल सकता। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा होकर दोबारा वापस आ जाएं, तो भी उन्हें मेरी ही दीन और शरीयत पर चलना पड़ेगा। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक फरमाते हों, तो हम में से कोई आदमी किसी और किताब को फॉलो करना चाहे तो फिर बताइए वो खुद कितना गुमराह होगा। और एक वजह यह भी है कि हम अपने नबी को आइडियल बनाने के लिए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन में इंसान की ज़रूरत के हर शोबे में रहबरी फरमाई है कि आपको क्या होना है। कुरान हदीस की रोशनी में सारी रहबरी मौजूद है। एक मसला भी ऐसा नहीं है कि हमारे इस्लाम में उस सिलसिले में कोई गाइडलाइन नहीं है, हम उस मसले की का हल और उस सिलसिले में इस्लाम क्या कहता है बाइबल से निकाल कर बताना पड़े, रामायण से निकाल कर बताना पड़े, महाभारत से निकाल के बताना पड़े, ऐसा एक मसला भी दीन शरीयत में नहीं है जहां हमें दूसरों से रहबरी लेनी पड़े। बल्कि इस्लाम इतना कामिल मजहब है कि दूसरे मजहब के लोग इस्लाम में मौजूद चीज़ों को फॉलो करके कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि उनके मजहब में इस मुतालिक कोई गाइडलाइन नहीं है। आपको अगर एक अच्छा शोहर बनना है तो हज़रत आयशा के शोहर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखें कि वह अपनी बीवी के साथ कैसी मोहब्बत से पेश आते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आराम कर रही हैं, रात में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तहज्जुद के लिए उठ रहे हैं,
तो दरवाज़ा इतनी आहिस्ता से खोलते कि दरवाजे की आवाज़ से सोने वाले की नींद में खलल ना हो, बीवी को डिस्टर्ब ना हो। अगर बीवी सो गई है, अल्लाह के नबी बाहर से आते हैं, इतनी आहिस्ता से सलाम करते हैं कि जागने वाला जवाब दे दे सलाम का, सोने वाले को डिस्टर्ब ना हो सलाम करने से। एक सुलूक के सिलसिले में भी अल्लाह के नबी अपनी बीवी के साथ कैसे रहना है आपकी रहबरी कर रहे हैं। आपको यह जानना हो कि अगर मैं एक भाई हूं, एक बहन के साथ मुझे कैसा सुलूक करना चाहिए, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बहन हज़रत शीमा का तज़किरा अहादीस और सीरत में मौजूद है कि आने वाली बहन का अल्लाह के नबी कैसा इस्तकबाल करते हैं। अपने जिस्म अत्हर पर ओढ़ी हुई चादर निकाल कर अपनी बहन के लिए बिछा देते हैं और अपनी बहन को हदिया और तोहफे देकर उसे रुखसत करते हैं। एक बहन के साथ कैसा मामला होना है, अल्लाह के नबी ने अपनी बहन के साथ करके दिखाया। अगर आपको ये देखना है कि मैं एक बेटा हूँ, मुझे अपनी माँ के साथ कैसा मामला करना चाहिए, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी दूध पिलाने वाली रज़ाई माँ हज़रत आमिना और दीगर ख़वातीन के साथ जो मामला किया है, उस मामले को हदीस में ज़िक्र किया गया कि माँ के आने पर अल्लाह के नबी का खड़े हो जाना, माँ का इस्तकबाल करना, उनसे आगे ना बढ़ना, ये अल्लाह के नबी ने अमल से करके दिखाया है। ताजिर हैं आप, तिजारत करना चाह रहे हैं, अल्लाह के नबी के अमल मौजूद है कि अल्लाह के नबी ने तिजारत में क्या फरमाया और क्या करके दिखाया। आप मुसाफिर हैं, सफ़र में आपको क्या करना चाहिए, तो अल्लाह के नबी ने सफ़र में क्या क्या काम, रोज़ा छोड़ना चाहिए, रखना चाहिए, नमाज 4 रकात पढ़ना है, 2 रकात पढ़ना है, सफ़र में पड़ाव कैसी जगह पर डालना है, अलग अलग जगह क़ियाम करना है, एक जगह मिल के क़ियाम करना है, सारी तफसीलात सफ़र के अल्लाह के नबी ने करके दिखाई। आपको कपड़े पहनना है, दाढ़ी रखना है, बाल काटना है, हत्ता के यहूदी हैरान होने लगे, अजीब तुम्हारा रसूल है, वॉशरूम करने के बाद धोना कैसे है वो भी सिखाता है, बाथरूम जाने के बाद धोना कैसे वो भी तुम्हारा नबी सिखाता है। आज तक हम में से किसी बाप ने अपने बेटे को, किसी माँ ने अपनी बेटी को सिखाया नहीं होगा कि वॉशरूम जाने के बाद धोना कैसे है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अर्श पर पहुंच जाते हैं वो उम्मत को ये भी सिखाते हैं। तो इससे ज़्यादा आइडियल और कामिल नबी कौन चाहिए कि उम्मत उसे छोड़कर किसी और को अपना नबी बनाए। इसी वास्ते आपको मालूम होगा, ईसाइयों का एक बहुत बड़ा राइटर, जब उसने माइकल हार्ट ने जब किताब लिखी द 100 के नाम से कि दुनिया के वो 100 लोग जिन्होंने दुनिया में इनकलाब पैदा कर दिया, लोगों की जहनियत को और लोगों की सोच के रुख को मोड़ दिया, 100 लोगों की जब उसने हिस्ट्री लिखी, उन 100 लोगों में सबसे पहले जिसका नाम लिख रहा है वो ईसाई है। उसके बावजूद भी सबसे पहला नाम वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का लिख रहा है। जब खुद उसके ईसाई, उसके मानने वाले उसके खिलाफ हो गए और ताना देने लगे कि तुम ईसाई होकर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अपनी किताब में पहले लिखते हो, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम का नाम पहले होना चाहिए था, तो वो ईसाई कहता है कि मैंने बहुत सोचा कि दुनिया को सही रास्ता दिखाने में सबसे पहला इंसान कौन है, तो मुझे मोहम्मद के अलावा कोई और नज़र नहीं आया। जब ईसाई लोग तस्लीम करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के पहले इंसान हैं जो इंसानों की रहबरी करते हों, तो हम मुसलमानों को क्यों नहीं समझ में आ रहा कि हमारे नबी कामिल हैं, उन्हीं की रहबरी में हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए, ईसाइयों में एक और ईसाई पोप पादरी गुजरा है जिसका नाम है थॉमस कार्लाइल। इसने, ये वो शख्स है जो ब्रिटिश म्यूज़ियम हॉल में लेक्चर देने के लिए इसे मुकर्रर किया गया था। उस ब्रिटिश म्यूज़ियम हॉल का प्रोफेसर था। महीने में, हफ्ते में एक बार इसका लेक्चर चलता था किसी भी टॉपिक पर। एक बार टॉपिक तय हुई हीरो एज ए प्रॉफिट, के पैगंबर होने के लिहाज से हीरो कौन हो सकता है। तो इसने पैगंबरों की पूरी लिस्ट में जिस पैगंबर का इंतखाब किया वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि नबी अगर हो सकता है
जिसे इस ज़माने में भी नबी माना जा सकता हो, ईसाई होते हुए भी ब्रिटिश म्यूज़ियम हॉल में वो लेक्चर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर देता है। जो ईसाई लोग उसका बयान लेक्चर सुनने के लिए मुख्तलिफ कोनों से, बरतानिया, अमेरिका से जमा होते थे पढ़े लिखे लोग। जब उन ईसाइयों ने देखा कि ये हज़रत ईसा को छोड़कर लेक्चर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दे रहा है, हाल में शोर मच गया, लोग छोड़ के जाने लगे। तो उसने क्या कहा, अगर तुम एक एक करके उठते हुए पूरे खाली हो जाओ, एक इंसान भी अगर बैठेगा तो मैं अपना लेक्चर पूरा करते रहूँगा, और अगर बिलफर्ज तुम में से एक भी नहीं बैठा तो मैं दीवारों से खिताब करके अपना लेक्चर कंप्लीट करूँगा, लेकिन मैं अपना लेक्चर ख़त्म नहीं करूँगा। क्योंकि मोहम्मद पैगंबर होने के लिहाज से अगर कोई कामिल है तो मोहम्मद ही है। उसके बाद भी लोग एक एक उठ के जाते रहे। आधे घंटे तक उसने सिर्फ दीवारों को देखकर अपना लेक्चर दिया, लेकिन लेक्चर बंद नहीं किया। जब उसका ये दीवानापन उन्होंने देखा तो ईसाई लोग एक एक करके फिर वापस आके बैठ के लेक्चर सुना। तो आप इससे अंदाज़ा करें हमारे नबी की अज़मत और शान दूसरे मज़हब वालों के नज़दीक कितनी है। बस फ़र्क ये है कि देखने वाली आँखों पे चश्मा काला ना चढ़ा हो। अगर चश्मा काला चढ़ा होगा तो फिर हर जगह अंधेरा नज़र आएगा। और इस वक्त मुल्क के जिन फितना परवर फ़िरका परस्त ताकतों को इस्लाम में, मुसलमानों में या अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में कुछ नुक्ता और अंधेरा और कालापन नज़र आ रहा है, उनके दिमाग पर या उनकी आँखों पर काला चश्मा चढ़ा हुआ है। और ये बात याद रखें, आइडियल के तौर पर जो मुसलमान हो सकता है वो इस ज़माने का मुसलमान नहीं है। यानी अगर हमारे बिरादरान वतन गैर मुस्लिम भाइयों को मुसलमानों में कमज़ोरियाँ, कमियाँ, बदअमली, बेरारवी, गुमराही, बदअखलाक़ी दिख रही है कि आज का मुसलमान ज़ुबान का सच्चा नहीं, वादे का पक्का नहीं, नज़र का मुहाफिज नहीं, और पड़ोसियों को तकलीफ़ देना, ज़मीनें लूट के खाना, सूद और रिश्वत और मिट्टी का खाना, इस्लामी तालीमात को फॉलो नहीं करता है। आज का मुसलमान इस्लाम का नुमाइंदा और आइडियल नहीं है। आज के मुसलमान को देखकर इस्लाम कैसा मजहब है ये डिसाइड नहीं किया जाएगा। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह के पास जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ास शागिर्द हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ास शागिर्द हैं, और तसव्वुफ़ और सुलूक के 4 सिलसिलों में 3 सिलसिले इन्हीं से जाकर मिलते हैं। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह तो वो हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजे मुतहरा से दूध पीकर रज़ाई बेटा होने का शर्फ हासिल किया है। वो उन हसन बसरी से किसी ने पूछा, ऐनल इस्लाम व ऐनल मुस्लिमून, इस्लाम कहाँ है और मुसलमान कहाँ हैं? तो उन्होंने फरमाया, अल इस्लाम फिल कुतुब वल मुस्लिमून फिल कुबूर। जिस इस्लाम की तलाश है वो इस्लाम किताबों में है, और जिन मुसलमानों को मुसलमान कहा जा सकता है वो सब कब्रिस्तान में है। जिंदा लोग मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं है। इनको देखकर तुम इस्लाम के मजहब के सच्चा और झूठा होने का फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद सही इस्लाम पे नहीं चलते हैं। शराब इस्लाम में हराम नहीं है। कितने मुसलमान हैं जो शराब नहीं पीते हैं? सूद इस्लाम में हराम नहीं है। कितनी सख्त वईद! कुरान मजीद में सिर्फ 2 बातों पर अल्लाह ने जंग का ऐलान किया है कोई माई का लाल जो अपने बाप से हलाल तरीके से पैदा हुआ हो, आए मुझसे जंग कर ले सूद खाने वाले के बारे में। अल्लाह से जंग करना कोई मामूली बात है? मौजूदा जालिम हुकूमतों के बारे में एक जुमला बोलने की हिम्मत नहीं होती है, जुल्म को जुल्म बोलने की जुर्रत नहीं होती है, गलत को गलत बोलने की हिम्मत नहीं होती है। हत्ता कि हम मुसलमानों में से ऐसे बेगैरत, बुज़दिल और ज़मीर फरोश देखे गए हैं। इस वक्त के उलमा अगर जुर्रत से बोलते हैं कि ये गलत हो रहा है, ये हराम है, ये नाजायज़ है, तो इतना डर हम लोगों पर आ जाता है कि आकर इमाम साहब का, खतीब साहब का हाथ पकड़ के अलग से बोलते हैं, ये टॉपिक पे बयान मत कीजिए, इस पे केस हो सकता है, पुलिस पकड़ लेगी, इस पे फला हो जाएगा। हत्ता कि एक बुज़दिल और नादान ने यहाँ तक कहा, जब अभी करीब में एक गलीज़ पुजारी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कीचड़ उछाला
और उसने हज़रत आयशा से निकाह के मसले पर मसला उठाया कि हमारे नबी ने 6 साल की बच्ची से निकाह किया। उस पर एक मौलाना ने बयान किया जुमा में, तो एक साहब आकर कहने लगे ये बयान फ़ौरन आप डिलीट कर दीजिए वरना पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी। हमारे नबी को का मजाक उड़ाया जा रहा है, नबी पर कीचड़ उछाला जा रहा है, तो उसको ये बयान करना भी पसंद नहीं है। तो ऐसे लोग क्या नबी की जान और नबी की शरीयत की हिफाजत के लिए आगे आएंगे? आपको मालूम होना चाहिए जब राम जी का निकाह हुआ सीता से तो क्या उम्र थी उनकी। अभी मैं आते हुए कार में हिंदू धर्म से मुताल्लिक़ ही किताब पढ़ते हुए आ रहा था। 55 सफ़ात मैंने आते हुए कार में मुताला किए और उसमें हिंदू धर्म में पर्दे के मुतालिक क्या लिखा है, हिंदू धर्म में बचपन में शादी के मुतालिक क्या लिखा है, हिंदू धर्म में गोश्तखोरी से मुतालिक क्या लिखा है, वही पढ़ते हुए आ रहा था। उसमें लिखा है 6 साल की उम्र थी सीता जी की जब शादी हो रही है, और हमारे नबी जो शादी कर रहे हैं 8 साल की उम्र में शादी हो रही है हज़रत आयशा की। तो बताइए अगर गलती किसी ने की है, हम नहीं कहते गलती ना नबी अलैहिस्सलाम ने की ना गलती राम जी ने की है, उस ज़माने में उन्होंने जो किया सही किया। हमको क्या ज़रूरत पड़ी है को किसने कब शादी किया, हम ठेका थोड़ी लेके बैठे हैं अब जाके हम राम जी को खड़ा करके पूछें क्यों 6 साल की उम्र में शादी की। आपको करना था आप किया, आपकी मर्ज़ी है, हम आपको गलत नहीं बोलते हैं। लेकिन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत बोलता है उसे कम से कम अपने मज़हब की किताब तो पढ़ लेना चाहिए कि हमारे मज़हब के राम जी ने सीता से कब निकाह किया है। और वो स्वामी होकर भी अपने मज़हब की किताब नहीं पढ़ा और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कीचड़ उछालने चला है, तो यही मतलब होगा हम इल्ज़ाम उन्हें देते थे, कसूर अपना निकल आया। हम उनको गलत बोल रहे थे, हमारी गलती निकल आई। 1400 साल पहले जो हुआ उसको गलत बोल रहे हो, और आज मौजूदा आंखों के सामने छोटी बच्चियों का जो रेप हो रहा है उस पर कभी जुबान खोला? कश्मीर की आसिया नाम की 7 साल की बच्ची के साथ 1 हफ्ते तक रेप हुआ, मंदिर के अंडरग्राउंड में कभी कुछ बोला? आज जो मासूम लड़कियों के साथ गैंग रेप हो रहा है उस पर कभी कुछ बोला? आज लिव इन रिलेशनशिप के नाम से लड़के लड़कियां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाकर 2 महीने 4 महीने 1 साल 10 साल 5 साल के बाद काट कर टुकड़े करके फेंक दिए जा रहे हैं, उस पर कभी कुछ मुंह खोला? आज इंडिया 2 कामों में जो सबसे ज्यादा आगे बढ़ रहा है, एक किडनैपिंग पर, एक रेप पर, एक स्मगलिंग पर, इस पर कभी मुंह खोला है? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कीचड़ उछालने से पहले अपना दामन भी देख लेना चाहिए कि हम कितने पाक हैं। लेकिन हमारा जज्बा, हमारी गीरत कहाँ मर जाती है कि हम अल्लाह के नबी की वाक़यात और ज़िंदगी के हक़ाइक़ मालूम करने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब मुल्क में कोई मसला उठा, मिसाल के तौर पर वक्फ़ बोर्ड का मसला चल रहा है, हम में से कितने मुसलमान हैं जो अभी तक मेल नहीं भेजें, अगरचे के वक्त हो गया या आज रात तक ख़त्म है? कितने मुसलमान हैं? अफसोस होता है हम में से कितने मुसलमान हैं अपनी घर की खातून को बताया तक नहीं कि वक्फ बोर्ड किसे बोलते हैं, उसका मेल तक नहीं भिजवाया है। कौन पुकारते रहे? क्या औरतों की जिम्मेदारी नहीं है वक्फ बोर्ड की हिफाजत करना? हम में से हर फर्द की जिम्मेदारी नहीं है? क्या करना है भाई? सिर्फ QR कोड लगा हुआ है, वहां से स्कैन करके भिजा देना है, वो भी भारी लग रहा है। आंखों के सामने देख रहे हैं मस्जिद वक्फ की है, मस्जिद नवाबों ने बनाई है, हमने एक पैसा नहीं लगाया, लेकिन मस्जिद की मलगियों पर कौन कब्जा करके बैठा है? हम हटा नहीं सकते हैं, कम से कम जो औकाफ है उसकी हिफाजत भी नहीं कर ले सकते। फिर बोलते फिरेंगे फलां कमेटी के साहब, फलां ये साहब ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए किसको बुलाओगे? अपनी बेगैरती कब गैरत में जागेगी? इन मसाइल पर हम जानकारी हासिल करने के लिए बैठा नहीं, वक्त दिया नहीं, कौम के मसाइल हल कैसे होंगे? एक बात मैं आम तौर से बोलता हूँ, हमारे दोस्तों को बहुत परेशानी रहती है कि मुल्क में हालात ऐसे चल रहे हैं, हमारे उलमा क्या कर रहे हैं, हमारी तंजीमें क्या कर रहे हैं, जमीयत क्या कर रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कर रहा है, वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है।
उलमा क्या कर रहे हैं, मदारिस वाले क्या कर रहे हैं, अइम्मा इकराम क्या कर रहे हैं, ये सवाल करना हम सब के लिए बहुत आसान है। और हम क्या करेंगे, हम करेंगे रात के 12 बजे तक कपिल शर्मा का शो देखेंगे, हमारी औरतें पाकिस्तानी सीरियल देखेंगी, हमारे बच्चे गंदी फिल्में देखेंगे और रात के 2 बजे हमें नींद आएगी, सुबह फजर छोड़ के सोते रहेंगे, फजर की नमाज की तौफीक भी नहीं होगी और मस्जिद का मुअज्जिन, मस्जिद का इमाम रात 4 बजे से उठ के घड़ी देख रहा होगा, कहीं फजर का टाइम तो नहीं हो गया कि मुझे अज़ान देने जाना है, मुझे नमाज पढ़ाने के लिए जाना है। सबसे पहले गली का कुत्ता बेदार होने से पहले भी मस्जिद का इमाम और मुअज्जिन बेदार होकर मस्जिद में आता है। अकेला तन्हा सारा बाजार सो रहा है, मुसलमानों का सारा महल्ला सो रहा है, वह अकेला इमाम और मुअज्जिन उठ के आके मस्जिद का ताला खोल के मस्जिद की हिफाजत कर रहा है। और हम 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठकर और पूरे उसी सड़ी सूरत के साथ किसी होटल में आके बैठेंगे और आदत पड़ी हुई है बेड टी की कि जो गलीज मुंह रात से अब तक सोया हुआ है वही पूरी गिलाजत चाय के जरिए से पेट के अंदर जाए, इस वास्ते आकर होटल में बैठेंगे, 1/2 का ऑर्डर करेंगे, फकीरों की तरह एक चाय में 2-2 आधे पिएंगे, फिर कोई अखबार मुफ्त का हाथ में लेंगे या व्हाट्सएप ओपन करेंगे, कुछ चैटिंग ऊपर नीचे करेंगे। उसके बाद अमेरिका क्या कर रहा है, फ्रांस क्या कर रहा है, फ़लस्तीन में क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या हुआ, कहाँ लिंचिंग हुआ, कहाँ फला हुआ, ये सब होने के बाद फिर डिस्कस करेंगे कि इतना सब हो रहा है, हमारे उलमा क्या कर रहे हैं, मुल्क में ऐसा सब क्या हो रहा है। पेपर रख कर चाय के पैसे देने की भी हैसियत नहीं है, उसको बोलेंगे थोड़ा चाय के पैसे दे दो, फिर कहेंगे अब जिम्मेदारी हमारी पूरी हो गई। इतना करना हमारा काम है, बस 2 चाय की चस्कियों पर और 2 अखबार के पन्नों पर हम मुल्क के फैसले करना चाहते हैं। मेरी बेटी बेहया है, कॉलेज जा रही है, को एजुकेशन पढ़ रही है और इंटरनेट बिल्कुल मिसयूज कर रही है। मेरा बेटा सिगरेट का आदी बन गया, गुटखा खा रहा है, गलत दोस्तियों में पड़ रहा है, पर्दा नहीं है, बड़ों का अदब नहीं है। क्या मेरी औलाद में हो रहा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जितना मैं हाथ धोकर, शरीयत ने कहा है इमाम के पीछे हाथ मुंह धोकर वजू करके पीछे पढ़ो नमाज के वास्ते, तो हम खाली हाथ धो के पड़ गए उलमा के पीछे। अपनी अपनी जिम्मेदारी कौम का हर फर्द जब तक नहीं निभाएगा उस वक्त तक कौम बेदार नहीं होगी, कौम के मसाइल हल नहीं होंगे। देखो, मुसीबत अगर किसी एक आदमी पर आए तो उससे बोलेंगे कि भाई आप दुआ करो, इस्तिग़फ़ार करो, इलाज कराओ, सदका दो, तुम कर लो, तुम्हारा मसला है। लेकिन मुसीबत जब सारी कौम पर आई हो उस वक्त क्या किसी एक फ़र्द की जिम्मेदारी होती है? अब इस वक्त जो मुसीबतें हैं सिर्फ एक फ़र्द पर है या सारी कौम पर है? आप बताइए, CA-NRC का मसला सिर्फ उलमा का मसला है कि उलमा हल कर लें? पूरी कौम का मसला है। वक्फ बोर्ड का मसला सिर्फ उलमा का मसला है? पूरी कौम का मसला है। CAA-NRC के ज़रिए से आपका जीना इस मुल्क में तंग किया गया, वक्फ अमेंडमेंट बिल की वजह से आपका मरना इस मुल्क में तंग कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बिल पास होगा तो फिर आपके कब्रस्तान आपके नहीं रहेंगे, आपकी ईदगाह आपकी नहीं रहेगी, आपकी मस्जिदें आपकी नहीं रहेंगी। तो फिर आज भी कब्रस्तानों में दफन होने के लिए शहरों में 5,000, 10,000, 15,000 दे के एक एक कब्र खरीदना पड़ रहा है। जब कब्रस्तान ही नहीं रहेगा तो मरना भी मुश्किल हो जाएगा, शमशान घाट में जलाया जाएगा। जब कौम पर इज्तिमाई जिम्मेदारी आती है तो हर फर्द को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। इस वक्त बड़े अफसोस के साथ आप में से जितनी बड़ी उम्र के लोग बैठे हुए हैं, मैं समझता हूं शायद आप मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे, जितने बड़े हजरात बैठे हैं, आप बताइए क्या आपको एक बात की कमी महसूस नहीं हो रही है कि आज का बच्चा हर नौजवान अपने बड़ों का बेअदब बन गया है? नहीं महसूस हो रहा है? पहले कैसे थे, अगर हमारे घर का पड़ोस का लड़का भी, मैं उसका बाप नहीं हूं, मैं उसका चाचा नहीं हूं, लेकिन उसके पड़ोस में रहता हूं, हमारे पड़ोसी होने की वजह से भी पड़ोस का बच्चा अदब करता था। यहां तक कि गैर मुसलमान दाढ़ी कुर्ते वाले को देखकर लुंगी उठाकर बंधा हो तो लुंगी छोड़कर जाता था, मस्जिद में आना हो तो चप्पल छोड़कर मस्जिद में आता था, बड़ों को देखकर झुककर साहिबुलू बोल के सलाम करता था।
कोई नौजवान किसी बड़े आदमी के सामने सिगरेट पीना, पान खाना, तंबाकू खाना बहुत बड़ा ऐब, जुर्म समझा जाता था, हिम्मत नहीं होती थी नौजवानों की। और आज सड़कों पर जाते हुए नौजवान जिस अंदाज से गाड़ी चलाता है और सामने से कोई बड़े मियाँ जा रहे हैं और अगर कुछ टच हो गया तो देखो उम्र का बड़ा है, मेरे बाप की उम्र का है, दादा की उम्र का है, कुछ नहीं देखा जाता है। आज का मुसलमान जब सड़क पर गाड़ी लेके निकलता है तो लगता है कि वो कोई इंसान नहीं, कोई बैल जा रहा। क्या महसूस नहीं हो रहा है लोगों को? तमीज खत्म हो गई है, छोटे बड़े का एहतराम खत्म हो गया है। कितना बड़ा नुकसान है कि आप बड़े लोगों, बड़ी उम्र के लोगों को इज्जत नहीं देते हैं। दाढ़ी में एक बाल सफ़ेद का आ गया, अल्लाह ताला उसके एहतराम और उसकी लाज रखते हुए ऐसे शख्स जिसकी दाढ़ी में सफ़ेद बाल है उसकी दुआ रद्द नहीं करते, उसकी दुआ अल्लाह कबूल कर लेते हैं। वो एहतराम जब अल्लाह कर रहे हैं तो हम इन बड़ों का एहतराम करते हुए क्यों जान निकल जाती है? कहाँ से आ गई इन नौजवानों में बदतमीज़ी? अपने बाप को जवाब देना, अपनी माँ पर हाथ उठाना, ये बेअदबी इन नौजवानों में कहाँ से आ रही है? हम लोगों का अपने उलमा के खिलाफ ज़बानें खोल देना, ये बेअदबी कहाँ से आ रही है? आपको मालूम है हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह तज़किरतुल औलिया में लिखा है, ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाहि अलैह ने जब ये वज़ू बना रहे थे तो एक नौजवान मस्जिद में वज़ू करने के लिए आया। वज़ू के नल कैसे रहते हैं कि इधर से पानी बहकर आखिर में गड़ा रहता है, उस नाले में पानी बह जाता है। ये बुज़ुर्ग यहाँ वज़ू करने के लिए बैठे और ये यहाँ वज़ू करने के लिए आया, नाला उधर है। बैठकर जब हाथ धोना शुरू हुआ तो इसे ख्याल आया कि मैं जो कुल्ली करूँगा, नाक साफ़ करूँगा, वो पानी बहते हुए इन बुज़ुर्ग के पास से जाएगा और मैं समझता हूँ ये इनकी शान में बेअदबी है, मेरी गंदगी इनके सामने से होकर गुजरे। उठ गया वज़ू से, फिर इधर आकर बैठा कि मैं इनको तकलीफ़ ना दूँ, इधर आकर बैठकर वहाँ वज़ू किया। किताबों में लिखा है जब उस शख्स का इंतकाल हुआ तो अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत सिर्फ इस बात पर की कि तूने अपने से बड़ी उम्र वाले का एहतराम किया है। हमारी ज़िंदगियों में देखिए कि कहाँ एहतराम है हमसे बड़े का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मकाम और मर्तबे के लिहाज से बड़ी उम्र के हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। चचा का मर्तबा बाप के बराबर होता है, भतीजा बेटे के बराबर होता है, लेकिन नबी नबी होता है, नबी से बढ़कर कोई नहीं होता। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब पूछा गया कि आप बड़ी उम्र के हैं, आप बड़े हैं या मोहम्मद बड़े हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या जवाब दिया? बड़े तो मोहम्मद ही हैं, बस मैं उनसे थोड़ा पहले पैदा हो गया। जवाब क्या दे रहे हैं? बड़े तो मोहम्मद ही हैं, बस मैं उनसे थोड़ा पहले पैदा हो गया। ये नहीं बोला अंदाज मैं चाचा हूँ, मैं बड़ा हूँ, वो भतीजा है, वो छोटा है, ऐसा जवाब नहीं है। जवाब देने का अंदाज, अदब कितना है देखिए। बड़े तो मोहम्मद ही हैं, कौन बोल रहे हैं? चचा बोल रहे हैं। बड़े तो मोहम्मद ही हैं, बस मैं थोड़ा पहले पैदा हो गया हूँ। कितना एहतराम है। आपको मालूम होगा शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाहि अलैह, जितने पढ़े लिखे हैं सब जानते हैं अल्लामा इक़बाल को। जब उनकी उम्र 63 साल से आगे बढ़ने लगी, 63 से आगे बढ़ने लगी, 64 में एंट्री होने लगी, तो रात में रोते हुए गमज़दा बैठे हैं। किसी ने पूछा क्यों रो रहे हो? तो अल्लामा इक़बाल ने क्या कहा? मुझे इस बात का गम खाया जा रहा है कि मेरी उम्र नबी की उम्र से आगे बढ़ रही है, कहीं नबी की शान में बेअदबी तो नहीं हो रही है। मेरी उम्र नबी की उम्र से आगे बढ़ रही है, मैं 63 के बजाय 64 का हो रहा हूँ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 की थी, मैं 64 का हो गया। नबी से मेरी उम्र आगे बढ़ रही है, कहीं मेरी नबी की शान में बेअदबी ना हो जाए, इस वास्ते रो रहा हूँ। हालांकि वो हमारे इख्तियार में उम्र आगे बढ़ना, आदमी अपनी मर्जी से उम्र तय करता है, लेकिन मोहब्बत कैसी है कि आदमी को जब ताल्लुक़ और मोहब्बत है तो एहतराम कैसे पैदा होता है।
आज ना उलमा से मोहब्बत है, ना बड़ों से मोहब्बत है, ना सफ़ेद दाढ़ी वालों से मोहब्बत है, ना बाप और माँ से मोहब्बत है। इस वास्ते आज का नौजवान अपने से बड़ी उम्र वाले के साथ जुबान दराजी और बेअदबी बड़ी आसानी से कर लेता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत का तज़किरा इस मकसद से होना कि हम नबी के बारे में नॉलेज हासिल करें, ये भी ठीक है, लेकिन काफ़ी नहीं है। अल्लाह के नबी की सीरत का तज़किरा इस नीयत से होना कि मेरे नबी की ज़िंदगी मुझे मालूम हो तो मैं नबी की सुन्नतों पर अमल करूं, मैं नबी की इत्तिबा करूं, इस नीयत से होना ये ज़्यादा अहम है। आप बताइए, बहुत से लोग वो हैं जिन्हें सिर्फ अल्लाह के नबी के बारे में नॉलेज है, मालूम है, लेकिन ज़िंदगी नबी के तरीक़े के मुताबिक नहीं है, तो उनका वो नॉलेज क्या उन्हें जन्नत में ले जाएगा? सिर्फ मालूमात नबी के बारे में उन्हें जहन्नम से बचा देगा? और अगर बचा देगा कि नबी के बारे में अगर नॉलेज है, नॉलेजेबल पर्सन है, तो उसे नबी की इस नॉलेज से वो जन्नत में जाएगा, जहन्नम से बच जाएगा? तो दो सवाल हैं आपसे। पहला सवाल, मक्के के काफिरों को नबी के बारे में नॉलेज था या नहीं था? नबी का नाम मालूम था कुफार मक्का को? वालिद का नाम मालूम था? कोसे ख़ानदान के मालूम था? कितनी बीवियां मालूम था? कितने बच्चे मालूम थे? तो आप बताइए, मक्के के काफिर नबी के ख़ानदान को करीब से देखें। अबू लहब नबी के पैदा होने पर खुशी में बांदी आज़ाद किया है, तो फिर क्या बोलेंगे आप कि ये सारे कुफ़ार मक्का और अबू लहब जन्नत में जाएंगे? क्योंकि उन्हें नॉलेज था नबी के बारे में। और आज के जो यहूदी और ईसाई जो पादरी हैं, जो लेक्चरर हैं, वो नबी की हिस्ट्री पर किताबें लिखते हैं, तो फिर आप बोलेंगे कि आज के यहूदी और ईसाई भी जन्नत में जाएंगे क्योंकि वो भी नबी के बारे में जानते हैं। बस ये सवाल देख लें कि जो माइकल हार्ट द 100 किताब लिखा है, ईसाई है, तो आप बोलेंगे उस किताब लिखने की वजह से वो जन्नत में जाएगा, जबकि वो मुसलमान नहीं है। मालूम हुआ सिर्फ नॉलेज काफ़ी नहीं है, मालूम इस नीयत से करना कि हम नबी की तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारें, ये ज़रूरी है। जब ये बात मालूम हो गई तो अब इसके बाद की बात समझें। रबीउल अव्वल का महीना आने के बाद हमारे शहरों में जो हंगामा होता है, जुलूस का, रैली का, और अल्लाह के नबी के नाम के झंडियाँ लगाकर, पट्टियाँ बांधकर, जुलूस की शक्ल में नौजवानों का गाड़ियाँ लेकर गली गली में निकलने का, या होता नहीं होता मुझे नहीं मालूम है। आपने बहुत से नातों में भी देखा होगा, वीडियोस में भी देखा होगा। तो ये जितना हंगामा हो रहा है, तो आप बताइए इससे क्या कोई आदमी जन्नत में चला जाएगा? यानी एक शख्स वो है 12 रबीउल अव्वल आया, नमाज नहीं पढ़ता, पर्दा नहीं करता, अज़ान हो रही है, मस्जिद के दीवार पे चढ़ के झंडी बांध रहा है, जमात खड़ रही है, मस्जिद से बाहर निकल के रैली लेके गाड़ी से निकल रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा है, अब झंडियाँ लेके वो गली गली निकल रहा है। तो बताइए, रबीउल अव्वल में झंडा लेके बाहर निकलना ज़रूरी है या जमात खड़ी हो गई नमाज पढ़ना ज़रूरी है? तो कोई नौजवान ये कह सकता है कि मैं नबी की शान में रैली लेकर निकला हूँ, चाहे मैं नमाज नहीं पढ़ा, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसे शफाअत करेंगे, जामे कौसर पिला देंगे। मालूम हुआ नबी की शान में तज़किरे का, इश्क़ और मोहब्बत के इजहार का जो तरीक़ा आज हमारे समाज में है, वो बहुत ही नामुनासिब और गलत तरीक़ा है। लोग ये समझते हैं कि उलमाए देवबंद मीलादुन नबी को नहीं मानते हैं। मैं ये पूछता हूँ, मीलादुन नबी ये जो वर्ड है, अरबी ग्रामर के हिसाब से मीलाद बोलते हैं मस्दरे मीमी, यानी पैदा होना। अन्नबी मुज़ाफ मुज़ाफिले के हिसाब से नबी की पैदाइश, नबी का पैदा होना, ये इसका माना है। मीलादुन नबी का माना नबी की पैदाइश। हम में से कौन शख्स है जो ये बोलता है कि अल्लाह के नबी पैदा नहीं हुए?
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा नहीं हुए, कोई मानता है? तो फिर कैसे बोलते हो कि हम मिलादुन नबी को नहीं मानते? नबी की पैदाइश को हम नहीं मानते, कैसे बोलते हो? ख्वाजा फजल हक गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, नबी की पैदाइश मिलादुन नबी का तज़किरा सिर्फ साल में 12 रबीउल अव्वल को मनाना हम उसे इबादत नहीं समझते, बल्कि नबी का तज़किरा साल भर करते रहना हम उसे इबादत समझते हैं। जिसे सच्चा इश्क रसूलुल्लाह से होता है उसका मिलाद सिर्फ 12 रबीउल अव्वल को नहीं होता है, वो हर दिन को मिलादुन नबी मनाता है, वो हर दिन नबी का तज़किरा करता है। आप बताइए, हमारे दावत व तबलीग के जितने साथी अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, असर के बाद फ़ज़ाइल ज़िक्र होने के बाद जो तस्बीहात देते हैं, क्या बोलते हैं? 100 बार इस्तिग़फ़ार, 100 बार कलीमे तय्यबा, 100 बार दरूद शरीफ। दरूद अल्लाह के नबी पर हर दावत व तबलीग का साथी शाम में 100 मरतबा, सुबह में 100 मरतबा। तो आप बताइए, जिसके मामूलात में ये है कि सुबह शाम 100 मरतबा नबी पर दरूद पढ़ा जाए, फिर उसे कैसे बोलते हो कि नबी का गुस्ताख है, ये नबी को नहीं मानता है? आगे 2-3 सवालात आप खुद हल करें। पहला सवाल, अल्लाह के नबी अलैहिमुस्सलाम ने क्या ये हदीस नहीं फरमाई, इमाततुल अज़ा मिनत तरीक़, ईमान का कम से कम दर्जा ये है कि आदमी रास्ते पर तकलीफ़ देने वाली चीज़ हटा दे। ये हदीस सुनी नहीं सुनी आपने? अल ईमान व बिज़अ व सबऊना शोबा, ईमान के 70 से ज़्यादा शोबे हैं, उसमें से अदना दर्जे का ईमान यह है कि आदमी रास्ते पर गिरी हुई पड़ी हुई चीज़ जिससे लोगों को तकलीफ़ हो सकती है वो हटा दे। सुनी हदीस। अब आप बताइए, मैं गाड़ी लेकर नौजवानों की एक ग्रुप बनाकर पूरे रोड और बाज़ार पे निकल रहा हूँ, ट्रैफिक जाम हो रही है, सिग्नल तोड़ रहा हूँ, इधर एम्बुलेंस को टाइम पर हॉस्पिटल पहुँचना है, इधर कोई बंदा एयरपोर्ट टाइम पे पहुंचना है, इधर किसी बंदे को रेलवे स्टेशन टाइम पे पहुंचना है, यहाँ रैली की वजह से उसे तकलीफ़ हो रही है, तो फिर मैं इस हदीस पर अमल कर रहा हूँ या इसके ख़िलाफ़ कर रहा हूँ? हम वो सवाल नहीं करते कि नबी की पैदाइश पर खुश होना नहीं होना, तरीक़ा जो कर रहा है वो तरीक़ा सही है या गलत है, उस पर बात कीजिए। दूसरी बात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि अपनी आवाज़ इतनी होनी चाहिए कि जिससे बाजू वाले को तकलीफ़ ना हो। इसी वास्ते अल्लाह के नबी ने हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर दोनों को तहज्जुद के टाइम पर कुरान पढ़ते हुए देखा। उमर ज़ोर से पढ़ रहे हैं, अबू बकर आहिस्ता पढ़ रहे हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन। तो हज़रत उमर से फरमाया थोड़ी आवाज़ कम करो, अबू बकर से फरमाया कि थोड़ी आवाज़ ऊंची करो, दरमियान में रहो, न ज़ोर से न आहिस्ता, ताकि सोने वालों को तकलीफ़ ना हो। जिस अल्लाह को तुम पुकारते हो वो अल्लाह बहुत दूर नहीं है, वो शहर से भी ज़्यादा करीब है। तो आप बताइए, जो डीजे लगा कर निकलते हैं, रात में जो कव्वाली बजती है, बूढ़ा आदमी बीमार पेशेंट है, हार्ट का मरीज़ है, जो ज़ोर से डीजे बजता है, माँ अभी अपने बीमार बच्चे को दूध पिलाकर आधा घंटा उसे कंधे पे डालकर गोद में बिठा सुलाकर अभी सुलाई है, अचानक डीजे बजा और कव्वाली आई, बच्चा डर कर उठ गया, बूढ़े आदमी बीमार आदमी को नींद नहीं आ रही है। तो बताइए, ये जो तरीक़ा है अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक है? तीसरा सवाल, आप जानते हैं हमारे औलिया में से एक बड़े वली गुज़रे हैं, बिश्र हाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह। बिश्र हाफ़ी कौन थे? जवानी में शराबी थे। नशे के आलम में जब रास्ते से जाते हुए एक जगह एक कागज़ पड़ा हुआ देखा जिस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था, उन्होंने नशे की हालत में वो कागज़ उठा लिया और घर गए, उसे सर पे रखा, आंखों से लगाया, ये मेरे अल्लाह का नाम है। नशे की हालत में शराबी कर रहा है, घर जाके सो गए। उसी रात उस ज़माने के सबसे बड़े वली के ख्वाब में
एक फ़रिश्ता आकर अल्लाह का पैगाम सुनाता है, बिश्र हाफ़ी से जाकर कह दो, अल्लाह ये फरमाते हैं कि उसने मेरे नाम की इज्जत की, मैं अब उसकी इज्जत पूरी दुनिया में बढ़ा दूंगा। जब सुबह होने के बाद वो अल्लाह वाले आए और उनके घर पे खबर सुनाई कि रात तुमने अल्लाह के नाम लिखे हुए उस पेपर की कदर की, आज अल्लाह ने तुम्हें अपना वली और दोस्त बना लिया है। उसके बाद से जो खुशखबरी सुनी, उन्होंने कसम खा ली कि मैं खुशखबरी सुनते वक्त चप्पल पहने बगैर था, अब ज़िंदगी भर मैं कभी चप्पल नहीं पहनूंगा। इस बशारत की खुशी में, इस खुशी की शुक्रिया में, उसी लिए उनको कहते हैं बिश्र हाफ़ी। हाफ़ी के माने अरबी में आते हैं नंगे पैर। अल्लाह ने जो उनको विलायत दी उस नाम की अज़मत और बरकत से। अब आप देखें, हमारा जो खुशी मनाने का तरीक़ा है, हर मस्जिद पर, हर दीवार पर हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के झंडे लगाए, झंडियाँ लगा दी। एक हफ्ता होने के बाद उस झंडी की लकड़ी टूटी और नीचे नाले में गिरी, जहाँ पर पेशाब बह रहा है, गिलाजत बह रही है, और कचरा कुंडी बल्दिया के उठाने वाले, कचरे वाले, उस इन बदनसीब आंखों ने वो भी देखा कि कचरा उठाते हुए उस झंडे को बिछाकर कचरा उसमें डालकर ले जाके गाड़ी में डाल रही, जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है। आप बताइए ये जुर्म किसने किया है? और फिर सवाल करते हो कि हमारी झंडियों पर तुम एतराज है। झंडियों पर नहीं, झंडियां जब एक हफ्ते के बाद नाली में पड़ते हैं तो उस पर हमें एतराज है कि उसकी हिफाजत कौन कर रहा है, इस नाम की तौहीन कौन कर रहा है। अपनी औलाद को सूरह फातिहा ढंग से नहीं आता है, अपनी नस्ल को कलीमा तय्यबा ढंग से नहीं आता है, और कलीमा तय्यबा की बेअदबी नालियों में कैसे हो रही है। और आप बताइए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, मुझे अल्लाह ने भेजा है म्यूज़िक और गाने के जितने भी सामान हैं उन सब को तोड़ने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है। शरीयत इस्लामिया में म्यूज़िक हलाल है या हराम है? अगर म्यूज़िक हलाल होती तो सबसे पहले इमाम साहब मुसल्ले पे म्यूज़िक लगाकर कुरान पढ़ते। म्यूज़िक हलाल होती तो सबसे पहले अज़ान देने वाला म्यूज़िक लगाकर अज़ान देता। म्यूज़िक अगर हलाल होती तो अज़ान देने के लिए हम मुअज्जिन को नहीं, अज़ान देने के लिए किसी गवैया को बुला कर देते कि तुम अज़ान दो, हम म्यूज़िक लगाएंगे। म्यूज़िक शरीयत में हराम है। बताइए 12 रबीउल अव्वल में जो कवालियाँ लगाई जाती हैं उसमें म्यूज़िक नहीं रहती है, ये म्यूज़िक हलाल हो गई। आपने देखा नहीं कि लड़के लड़कियां दोनों स्टेज पर खड़े होकर नाचते हैं रबीउल अव्वल के महीने पर। तो अब बताइए नाचना शरीयत में जायज़ है? तो हम मनाने का जो तरीक़ा है उस तरीक़े पर हम बात करते हैं कि ये तरीक़ा गलत है। अब आप जितने हजरात बैठे हैं ये रबीउल अव्वल की निस्बत से ही बैठे हैं ना, नहीं दूसरे निकाह का ऑफर आया बोल के बैठे, नहीं समझे। दूसरी शादी है, जो दूल्हा बनना चाह रहा है वो तशरीफ़ लाए बोल के बुलाए सदर साहब। नबी के सीरत की निस्बत से ही बैठे हैं, मस्जिद में जमा हुए, नबी की सीरत की कोई किताब, नबी की ज़िंदगी के कोई वाक़यात, और जब इस पूरे बयान में अल्लाह के नबी का नाम आए तो दरूद शरीफ पढ़ने का अहतमाम। 1.5 घंटे का बयान होगा, हर मिनट में एक बार नबी का नाम आए तो 150 मरतबा दरूद शरीफ हो जाएगा। एक दरूद शरीफ पर 40 नेमतें अल्लाह की तरफ से मिलती हैं। 150 दरूद शरीफ पर कितनी नेमतें अल्लाह की नाजिल होंगी, ये भी नबी की मोहब्बत में ही होना है। आफियत किस में है, सही ढंग किस में है? और तो और जब हद पार होते गए लोगों ने नबी की मीलाद पर केक भी शुरू कर लिया। आप बताइए अल्लाह के नबी केक खाए ज़िंदगी में कभी? सहाबा केक खाए, लेकिन नाम नबी का, काम इस आशिक का। और अफसोस तब होता है जब हमने देखा बहुत 3 मीटर का केक, 4 मीटर का केक कहाँ से लाया है? हराम के चंदे से लाया है। क्योंकि जितनी मुसलमानों की दुकानें हैं सबसे वसूल करेगा। नबी से आशिक के इश्क नहीं है तुम्हें, नबी के नाम पे चंदा नहीं देते। आज 12 रबीउल अव्वल है, उनके नाम पे चंदा हो रहा है।
ए आशिक अगर होता तो नबी के नाम पे भीख नहीं मांगता, आशिक अगर होता तो खुद करके दिखाता। आप में से जितने नौजवान हैं, माफ़ कीजिए, अगर गर्लफ्रेंड है तो उसे गुलाब देने के लिए चंदा मांगते हो, आज मैं गर्लफ्रेंड को गुलाब देना है, थोड़ा पैसा दीजिए। वो कैसा बॉयफ्रेंड है जो अपनी गर्लफ्रेंड को गुलाब देने के लिए भीख मांग रहा है? उसे इश्क कहेंगे। और जितने शादीशुदा हैं, अपनी घरवाली को अगर जेवर दिलाना है या जाते हुए मौज और फूल लेके घर जाना है तो किसी मस्जिद के गेट पे खड़े होकर बोलेंगे घरवाली को फूल ले जाना है, थोड़ा खैरात करते जाइए। इश्क है बीवी से, कमाएगा, खर्च करेगा और इश्क दिखाएगा अपनी माँ से, माँ के कदमों में ले जाके उसे हदिया देगा, बीवी से मोहब्बत दिखाएगा, बाप से मोहब्बत दिखाएगा, औलाद से मोहब्बत दिखाएगा, अपनी मेहनत की कमाई से, दूसरों के खैरात से नहीं। इश्क है रसूलुल्लाह से, लेकिन ले रहा पैसे दूसरों के। और उसके बाद उस केक पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है और मोहतरम के हाथ में लंबी तलवार है, चाकू भी नहीं है, तलवार है, इस वास्ते के ये नसीब तो नहीं हुआ कि दुश्मन से जिहाद में जाकर कुछ कारनामा अंजाम दे सकें। हाँ, ये तलवार काम आई है केक काटने के लिए। जिन सहाबा के हाथ में तलवार थी, मैदान जिहाद में इस्लाम की तबलीग की खातिर फतह करने के लिए और दुश्मनों को उनकी हैसियत दिखाने के लिए, आज वो तलवारें मुसलमानों के हाथ में आई हैं, निकाह के टाइम पर छक्कों की तरह नाचने के लिए हाथों में लेकर, और वो तलवार लेकर रबीउल अव्वल के मौके पे केक काट के खाने की खातिर। जब नौजवानों में शुजाअत खत्म हो जाती है, बुज़दिली आ जाती है, तो फिर इनकी हाथों की वो तलवारें जो जिहाद के मैदान में दिखनी चाहिए थी, वो तलवारें अब नाचते वक्त दिखती हैं, अपने भाइयों के खिलाफ दिखती हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कत्ल कर रहा है। कितना बड़ा जुर्म जो आज हमारे समाज में पाया जा रहा है, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को कत्ल कर देना। अल्लाह ने कुरान में इतनी सख्त बात बयान फरमाई, जन्नत में कभी दाखिला नहीं हो सकता, जहन्नम में हमेशा रहना पड़ेगा उस आदमी को जो जानबूझकर अपने भाई को कत्ल कर देता है। हमारे समाज में नहीं हो रहा है। आप बताएं, सुलह हुदैबिया के मौके पर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्के के काफिरों से मुआहदा और मुसालहत हो रही है कि 10 साल तक आप हमसे नहीं लड़ेंगे, हम आपसे नहीं लड़ेंगे, 10 साल तक हमारा आपस में एक दूसरे के एरिए में आना जाना रहेगा, 10 साल तक अगर हमारा कोई आदमी इस्लाम छोड़कर तुम्हारे मज़हब में आ गया, नौज़ बिल्लाह, तो वो कहते हैं कि हम वापस नहीं भेजेंगे, और अगर हमारा कोई नॉन मुस्लिम इस्लाम कबूल करके तुम्हारे मज़हब में आ गया तो तुम्हें वापस भेज देना होगा। ये मुसालात हो रही है, उस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का स्टाम्प और दस्तखत हो रही है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आखिर में नाम लिख दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से, ये अग्रीमेंट है। काफिरों ने देखकर कहा कि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे हो गए, हम तुमको रसूल ही नहीं मानते हैं, तभी तो ये अग्रीमेंट हो रहा है। अगर रसूल मानते तो ये अग्रीमेंट हम रसूल से थोड़ी करते। हमें रसूलुल्लाह नहीं चाहिए, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह चाहिए। ये दस्तखत, ये सिग्नेचर कैंसिल करो, यहाँ पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बजाय मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखो। तो अल्लाह के नबी ने हज़रत अली से कहा कि अली ये मिटा दो और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख दो। ये रसूल नहीं माने तो क्या हुआ, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, इनके नहीं मानने से क्या होगा। हज़रत अली फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, ये नहीं मानते होंगे लेकिन मैं तो आपको रसूल मानता हूँ, और मैं रसूल मानते हुए यहाँ से रसूलुल्लाह को नहीं मिटा सकता, मैं इस नाम पर मैं कलम नहीं चला सकता। कितना अदब है उनका, मैं इस नाम पर, रसूलुल्लाह के नाम पर मैं कलम नहीं चला सकता। अल्लाह के नबी ने बार बार फरमाया, फिर भी हज़रत अली तैयार नहीं हुए। मोहब्बत में अल्लाह के नबी ने वो अग्रीमेंट पेपर लेकर खुद अपने हाथ से पूछा कहाँ है वो साइन, यहाँ पर है, दिखाया, फिर अपना लुआब लेकर उसे मिटाया और नीचे अल्लाह के नबी ने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखाया। एक वो आशिक़ रसूल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला नबी के नाम पर कलम चलाना नहीं चाहते हैं, और यहाँ केक पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखकर उस पर तलवार चल रही है।
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काटा जा रहा है उस नाम को, और मज़े से खाया जा रहा है नबी के नाम पर। नबी ने ये करके दिखाया कि अपनी पैदाइश के दिन पर मज़े से मीठे मीठे चीज़ें खाए, या पेट पर पत्थर बांधकर 2-2 महीने चूल्हा नहीं जला, फाका बर्दाश्त करते हुए किसी यतीम का सहारा बने, किसी बेवा का सहारा बने, किसी गरीब का सहारा बने। नबी ने वो करके दिखाया। खुद भूखे रहकर दूसरों का पेट भरा, खुद खाली घर रहकर दूसरों को खिलाया, वो अल्लाह के नबी ने करके दिखाया, या दूसरों को भूखा प्यासा मकरूज रखकर खुद पेट भर के खा के दिखाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो मेरे दोस्तों, हम नबी का मीलाद मनाने के जो तरीक़े हमारे अंदर राइज हैं, उसे हमें कॉमन सेंस से सोचना चाहिए कि ये तरीक़े सही हैं क्या। आप में से जो लोग हैदराबाद आए हैं, मक्का मस्जिद तो देखे होंगे। मक्का मस्जिद का जो एंट्री गेट है, उस गेट पर एक बहुत बड़ा फतवा लगा हुआ है जामिया निज़ामिया का। उसमें जामिया निज़ामिया के पूरे बड़े बड़े उलमा के फतवा दस्तखत रखी हुई है कि जो मीलाद मनाने का तरीक़ा हमारे मुल्क में राइज है, रैलियाँ निकालना, जुलूस निकालना, डीजे बजाना, कव्वाली करना, ये शरीयत में जायज़ नहीं है। इतना बड़ा फतवा रखा हुआ है। अगर हम पर एतराज़ है तो हम बोलते हैं भाई पहले उनसे पूछ लो, अपने बड़ों से पूछ लो कि क्यों लगाए हैं। हम तो नहीं लगाए वो फतवा, हमारा भी वही फतवा है। तो मेरे बुज़ुर्गों, नबी के तरीक़े से आखिरी बात समझ लें इस मौजू पर। हम अगर हर रबीउल अव्वल के महीने में नबी का तज़किरा सुन्नत के मुताबिक करते, शरीयत के मुताबिक करते, उसमें कोई मुनकर और हराम काम नहीं होता, तो बखुदा आप इतने सालों से रबीउल अव्वल मनाते आ रहे हैं, फिर क्या वजह है कि रबीउल अव्वल के महीने में एक गैर मुस्लिम मुसलमान नहीं हो रहा है, एक मुसलमान पक्का मुसलमान नहीं बन रहा है। हमारे नबी का चेहरा देखकर लोग इस्लाम कबूल कर लेते थे। आज इतने जुलूस निकलने के बाद, इतने बयानात होने के बाद, इतनी रैलियां निकलने के बाद भी एक मुसलमान नबी की सुन्नतों को अपनाने वाला क्यों नहीं बन रहा है, और एक गैर मुस्लिम इस्लाम में क्यों दाखिल नहीं हो रहा है। अगर वो तरीक़ा हमारा सही होता तो अल्लाह उसका रिजल्ट दिखाते, गैर मुस्लिम इस्लाम में आते, मुसलमान पक्का मुसलमान बनता। लेकिन जब ये अमल खुद गलत है, ये तरीक़ा खुद नाजायज़ और हराम का है, तो फिर इसमें अल्लाह ने कोई हिदायत नहीं रखी है। इस वास्ते नबी का तज़किरा होना चाहिए, नबी का मीलाद मनाना चाहिए, लेकिन कैसे? ऐसे जैसे आप मना रहे हो, ऐसे जैसे सहाबा ने मनाया था, ऐसे जैसे कि हर घर में हर बाप नबी की सीरत की किताब हाथ में ले ले, अपनी बीवी को, अपनी औलाद को, अपने माँ बाप को बिठाए, अंग्रेजी में हो, तेलुगु में हो, उर्दू में हो, रसूलुल्लाह की सीरत रोज़ाना आधा घंटा पढ़कर इस पूरा रबीउल अव्वल का महीना 2 काम हम लाजिम कर लेंगे। एक काम यह है, हर दिन हमारा पूरा घराना नबी पर दरूद पढ़ने का एहतमाम करेगा। छोटे से लेकर बड़ा सब आधा घंटा बैठेंगे और दरूद का एहतमाम करेंगे, अल्लाह के नबी पे दरूद भेजेंगे। उसी के साथ 15 मिनट आधा घंटा नबी की सीरत की कोई भी किताब अपनी फैमिली को लेकर मैं बताऊंगा। जितने लोग मिलाद मनाने के कायल हैं उनसे सवाल है, उन्हें पूछ लेना चाहिए गिरेबान में झांक कर, उनकी वालिदा को नबी की सीरत मालूम है, जुलूस में निकलने वाले की बीवी को नबी की सीरत मालूम है, औलाद को नबी की सीरत मालूम है, बाप को नबी की सीरत मालूम है। खानदान खुद यहूदियों और ईसाइयों के आइडियल और नाफरमान बने हुए हैं, और फिर ये पूरी दुनिया में नबी का इश्क बांटने चले हैं। माँ को कलिमा नहीं आ रहा है, सूरह फातिहा और कुरान नहीं आ रही है। इस महीने की निस्बत से दरूद का एहतमाम और नबी की सीरत अपनी फैमिली को लेकर बैठकर पढ़ने और सुनाने का एहतमाम। और दूसरा काम, अल्लाह के नबी की सीरत पर जो तेलुगु और अंग्रेज़ी में, हिंदी में लिखी हुई किताबें हैं, उन किताबों में से 100 किताबें, 50 किताबें 500 रुपये, 1000 रुपये खर्च करके मेरे जो दोस्त हैं नॉन मुस्लिम, मेरे जो पड़ोस हैं नॉन मुस्लिम, 1 पाव किलो का मिठाई का डब्बा लेकर नबी की सीरत की किताब साथ में रखकर उसको मैं गिफ्ट करूंगा, हदिया दूंगा, और ये कहूंगा कि आज हमारे नबी इस महीने में पैदा हुए हैं, कभी मौका मिले तो हमारे नबी के बारे में ये किताब तुम पढ़ लेना।
हम तुम्हें इस्लाम की दावत नहीं देते, लेकिन हमारे नबी के बारे में पढ़ने की हम तुम्हें दावत देते हैं कि हमारे नबी कैसे थे। मुझे मत देखो कि मैं कितना बुरा इंसान हूं, लेकिन मेरे नबी को देखो कि वो हमारे कितने अच्छे नबी थे। इस पैगाम के साथ मिठाई का डब्बा और नबी की सीरत की कोई किताब लेकर हम में का हर मुसलमान हर रबीउल अव्वल में 100 बंदों को अगर ये काम पहुंचाता, तो क्या कोई हमारे शहर में एक भी गैर मुस्लिम रहता जिसके पास नबी की सीरत की किताब ना पहुंची हो? अगर आपकी उम्र 25 साल की है, 50 साल की है, 50 साल में अगर हर साल आपने 100 लोगों को अगर किताब पहुंचाया, तो आप बताइए 50 साल में कितने 100 लोगों को आपने किताब पहुंचाया? 5000 लोगों को तो किताब पहुंचा दिया। हर बंदा अपनी उम्र में 5-5 हजार लोगों के पास किताब पहुंचा रहा है, तो हम कितने लोगों को तौफीक मिल सकती है कि वो पढ़कर वो हिदायत पर आ जाए? किया कभी हमने काम? रबीउल अव्वल के मौके पर नबी के नाम पर हम गैर मुस्लिम भाइयों को करीब नहीं कर सके, और जब अभी गणेश चल रहा है, कितने सेकुलर मुसलमान हैं साथ बैठ के लड्डू खाएंगे और बोलेंगे कि भाई हम भाई भाई हैं, टिका के लड्डू खाने में भाई दिखे, और फिर क्रिसमस की मिठाई खाने में भाई दिखे, होली दिवाली के मौके पर रंग रंगेलियां खेलने भाई दिखे, रबीउल अव्वल के मौके पर नबी के नाम और नबी की सीरत आम करने में भाई नहीं दिखे, और जब क्रिसमस ऑफर आएगा तो उस मौके पर गाड़ी और मोबाइल और फला क्रिसमस ऑफर में खरीदने में भाई दिखे। ऑफर में खरीद रहे हैं। अभी लोगों को इंतज़ार है, 28 तारीख से ऑफर शुरू हो रहे हैं, इस वास्ते इंतज़ार में बहुत से लोग कि अभी नहीं खरीदेंगे, ऑफर शुरू होने के बाद खरीदेंगे। तो बताइए कितना बड़ा कसूर है हम लोगों का कि हम उनको न अज़ान बताए, न नमाज बताए, न मस्जिद बताए, न मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बताए, हम नहीं बताएं, लेकिन उनको नॉलेज है। कैसा है? गलत तरीके से है। इस वास्ते उनके जहन में हमारे नबी से मोहब्बत नहीं, क्योंकि बताने वाले ने गलत बताया, और सही बताना हमारी जिम्मेदारी है। कम से कम हम सही भी नहीं बताए, इतना तो हो सकता कि भाई हमारे नबी ने अपने पास आने वाले एक यहूदी बच्चे के बीमार हो जाने पर उसके घर जाकर इयादत की, उसकी खैर खैरियत पूछी, सरहाने बैठकर सर पे हाथ रखकर दुआ पढ़ी, तो उसका बाप भी नरम दिल हो गया, बच्चा भी नरम दिल हो गया। अल्लाह के नबी ने देखा कि अब इसकी जान निकलने वाली है, तो आपने फरमाया कि कलीमा पढ़ लो। तो बेटा अपने बाप की तरफ देखा, बाप ने कहा अतिया अबुल कासिम, मोहम्मद की बात मान लो। यहूदी है, लेकिन मोहम्मद के अखलाक को देखकर बाप कह रहा है बेटे से कि नबी की बात मान लो। उस बच्चे ने कलीमा पढ़ा, नबी अभी घर की दहलीज तक भी नहीं पहुँचे, बच्चा इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह तेरा शुक्र है, मोहम्मद के ज़रिए से एक बच्चे को आपने जहन्नम से जन्नत का फ़ैसला कर दिया। हम जाते हैं, कोई गैर मुस्लिम हमारा पड़ोसी बीमार हो जाए, उसकी इयादत के लिए जाते हैं, उसे दवाई लेके दिलाते हैं, उसे 150 के फ्रूट्स ले जाकर उसे देते हैं कि उसके दिल से नफ़रत ख़त्म हो। किसकी जिम्मेदारी है उसके दिल से नफ़रत ख़त्म करना? क्यों लिंचिंग हो रहा है? क्यों मुसलमानों की बेटियां गैरों के साथ भाग रही हैं? कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा दिखा दें जहां पर मुसलमान लड़की किसी गैर के साथ न गई हो। मस्जिद की दीवार से लगा हुआ मुसलमान का घर, लेकिन उसकी बेटी गैर मुस्लिम का बिस्तर बनी हुई है, हराम नस्ल जन्म दे रही है। किसकी जिम्मेदारी है हमारी बच्चियों को सीरत दिखाना? कितने नौजवान वो हैं जिन्हें हमारे नबी का नाम तक नहीं मालूम है। 2011 में करनूल के एरिए में जब नीट का एग्ज़ाम देने वाले मुसलमान बच्चों से एक मौलाना ने पूछा कि हमारे नबी का नाम क्या है, तो एक मुसलमान नौजवान कहने लगा हमारे नबी का नाम गांधी जी है। एग्ज़ाम क्या दे रहा है? नीट का एग्ज़ाम दे रहा है। आप बताइए, हंसने का मकाम है या रोने का मकाम है? ये उम्मत नबी का नाम तक याद नहीं रख सकी। कल मरने के बाद नबी की शफाअत चाहिए, मरने के बाद नबी के हाथों से जामे कौसर चाहिए, जिसका नाम तक उम्मत याद ना रख पाती हो। किसकी जिम्मेदारी अपनी औलाद को नबी की सीरत बताना?
रबीउल अव्वल की निस्बत से नबी की सीरत पर लिखी हुई किताबें ख़रीदो, अपने घरों में पढ़ने का एहतमाम करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी का तज़किरा जिस घर में होगा अल्लाह उस घर में मुसीबतें नहीं लाएंगे। हमारे नबी की बरकत से जिस घर में नबी का तज़किरा होगा उस घर में फ़क्र व फाक़ा और मुसीबतें नहीं आएंगी। आपको मालूम है हिंदुस्तान में हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में यूपी के इलाके में ताउन की बीमारी फैल गई। यहाँ गले के पास फोड़ा उठता, एक दिन के अंदर आदमी मर जाता। ये बीमारी फैल गई तो उस वक्त उलमा ने सोचा कि इस बीमारी का हल क्या है। बाद में सीरत की किताबों में मिला कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मक्के में आए तो मक्के के हालात बदल गए, मदीना हिजरत करके आए तो मदीने की आबो हवा अच्छी नहीं थी, नबी की बरकत से मदीने की आबो हवा अच्छी हो गई। जहाँ नबी होता है वहाँ वबा नहीं होती। अब नबी नहीं आ सकते, लेकिन नबी की सीरत अगर हमारे घरों में आएगी तो हमारे घरों से ये वबा ख़त्म होगी। उस वक्त बैठकर हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा आलिम मुजद्दिद मिल्लत किताब लिखते हैं सीरत की नशरुत्तीब के नाम से। अब वो किताब लिखने के बाद उसकी कॉपियाँ कराकर उस एरिया के घर घर में पहुँचाते हैं और ये ताकीद करते हैं 1 हफ्ते तक नबी की सीरत की एक किताब पढ़ो, इंशाअल्लाह वबा ख़त्म हो जाएगी। तारीख़ गवाह है 1 हफ्ता होने से पहले पहले उस पूरे एरिए से वबा ख़त्म हो गई, ताउन की बीमारी ख़त्म हो गई नबी की सीरत की बरकत से। हमें अफसोस नहीं होता, हम मुसलमान हैं, हम जब हमारे जनाजे जब निकलेंगे तो हमारी औलाद हमारा घर देखेगी। मेरा बाप किचन बनाया और सारे पकाने और धोने के बर्तन थे, मेरे बाप ने चप्पल छोड़ने का स्टैंड भी रखा, 10-10 जोड़ियां चप्पल उसमें थी। मेरे बाप ने, मेरी माँ ने कपड़े रखने की अलमारियां रखी, उसमें कपड़े भरे हुए थे। पुराने और मैले कपड़े, गंदे कपड़े रखने के लिए भी संदूक रखा, इसमें मैले कपड़े रखे जाते हैं। हर चीज़ के लिए जगह थी। लेकिन मेरे माँ बाप इतने बेदीन मरे हैं, उनके घर में कहीं कोई खाना नबी की सीरत की किताब का नहीं था। उनमें कोई खाना, मेरे बाप के पढ़ने की अलमारी नहीं थी जहाँ मेरे वालिद बैठकर रोज़ाना आधा घंटा कुरान पढ़ते थे। मेरे वालिद बैठकर रोज़ाना आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट हमें साथ बिठाकर नबी की सीरत बताते थे। आज हमारे घरों में जब ये नहीं है तो औलाद क्या सीखेगी कि अहम चप्पल रखना है, अहम मैले कपड़े रखना है, अहम बाथरूम और हमाम है, अहम कुरान और नबी की सीरत की कोई किताब नहीं रखना है। क्या पैगाम दे के मरेंगे? हम में से कितने लोग वो हैं जो बाप के बीड़ी और सिगरेट पीने के अलमारी की भी जगह मुतय्यन है, बाप सिगरेट का डब्बा वहाँ रखता है, माचिस की तिल्ली वहाँ रखता है, माचिस का डब्बा वहाँ रखता है, लेकिन सीरत की कोई किताब घर में नहीं रखता है। क्या पैगाम देंगे अपनी नस्ल को? आपको मालूम है अल्लामा बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के बाद के ज़माने के बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, शाफ़ई मसलक के हैं, बहुत बड़े शायर थे, शेर शायरी करते थे। आज जिस तरह मुशायरे लगते हैं, कभी इश्क के अशार, नज़म, गज़ल पढ़ी जाती है, कभी हुकूमतों के बारे में, उस ज़माने में बादशाहों की तारीफ़ में गज़ल पढ़ी जाती थी। तो ये ज़िंदगी का एक अरसा बादशाहों के दरबार में जाकर गज़ल पढ़ पढ़ के बादशाहों की तारीफ़ करते, इन्हें पैसे मिलते और उस पर गुजारा होता। एक दिन ऐसा हुआ कि इन्हें कमर से नीचे तक अपाहज की बीमारी हो गई, पैर दोनों काम करना बंद हो गए, बिस्तर पर पड़े रहे, चल फिर नहीं सकते, अब फालिज की बीमारी हो गई। बिस्तर पर लेटे लेटे इनके दिल में ख्याल आया। असल हुआ ये कि रास्ते से जा रहे थे तो किसी ने पूछा, आपने बादशाहों के बारे में बहुत अच्छे अशार कहे, लेकिन क्या कभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी तुमने अशार कहे? इनके दिल को लगा कि नहीं, मैं नहीं कहा, आज तक नबी की तारीफ़ नहीं किया। तो उस वक्त बिस्तर पर लेटे लेटे ख्याल आया कि आज तक मैं नबी की शान में कोई शेर नहीं पढ़ा। तो रात में बिस्तर पर लेटे लेटे ही शायर थे, एक बहुत लंबी गज़ल बनाई नबी के शान पर, पैदाइश से लेकर नबी की वफ़ात तक पूरा 150 से 200 अशार में एक लंबी नात लिखी। दोनों पैर अपाहज हैं। लिखकर रात में सो गए,
ख्वाब देख रहे हैं उसी रात कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ़ लाए, साथ में अबू बकर और उमर और दीगर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हैं। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुसैरी तुमने जो मेरी शान में अशार लिखे वो हमें सुनाओ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में फरमाते हैं तो ये खुश होकर नबी को अशार सुनाए। सुनने के बाद अल्लाह के नबी का मामूल था, खुश होते तो नवाजते थे, खुश होते तो अता करते थे। हज़रत हस्सान बिन साबित, हज़रत काब बिन ज़ुहैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबा में वो पहले सहाबी हैं जिन्होंने कसीदा बुर्दा लिखा। नबी ने उनके अशार पढ़ने की खुशी में, जैसे अभी सदर साहब ने शाल उड़ाई, अल्लाह के नबी ने उस सहाबी को शाल उड़ाई। कितना बड़ा एजाज़ है कि अल्लाह का रसूल किसी को शाल उड़ाए। और जब वो सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, उन सहाबी के पास वो चादर वैसे ही रही। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना आया तो हज़रत मुआविया ने फरमाया, वो चादर जो अल्लाह के नबी ने आपको उड़ाई है मैं ख़रीदना चाहता हूँ, कितने पैसे में बेचोगे? हज़रत मुआविया ने 40,000 दिरहम चांदी के सिक्के देकर वो चादर खरीदी। 2 रुपए की चादर, लेकिन नबी ने उड़ाई है, इसका मर्तबा बढ़ गया। 40,000 दिरहम देकर वो चादर खरीदी और बड़े एहतराम से उस चादर को रखते। सिर्फ जुमा के दिन ओढ़ के आते हज़रत मुआविया, फिर ले जाके रख देते, क्योंकि ये चादर नबी ने दी है। इतनी इज्जत रहती थी नबी के नवाजने के बाद। तो हज़रत बुसैरी रहमतुल्लाहि अलैह ने जब अशार सुनाए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, बुसैरी क्या चाहते हो? तो इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह दोनों पैर अपाहज हैं, चल नहीं सकता हूँ, दुआ फरमा दें कि अल्लाह मुझे सेहत दे दे। तो अल्लाह के नबी ने ख्वाब में अपना लुआब मुबारक निकाल कर ख्वाब में लगाया उनको, और साथ में एक चादर हदिया की, गिफ्ट की। सुबह उठने के बाद देखते हैं कि वो चादर जो ख्वाब में अल्लाह के नबी ने दी है वो रियल में सरहाने रखी हुई है, और पैरों को देखते हैं तो पूरे कमर और पैर सही हो गए, अब चलने के काबिल हो गए। ये किसकी बरकत है? नबी की शान में अशार कहने की बरकत। आज अभी नौजवान बच्चे ने नात पढ़ी, तारीफ करनी चाहिए आपको कि आज के नौजवानों की ज़ुबानों पर गाने गालियाँ कैसी रहती हैं, और इस नौजवान के ज़ुबान पर अल्लाह की नात है, अल्लाह के नबी की नात है। तो इसके दीनी मिजाज, इसके माँ बाप की तरबियत की अलामत है कि बच्चे को इन्होंने गाने सिखाने के बजाय नात रसूल सिखाई है। ज़ुबानें देख लें हमारे नौजवानों की कैसी रहती हैं। कौन सा फिल्म एक्टर नहीं मालूम, बल्कि ऐसे फॉलोवर और फैंस बने रहते हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते। ये इस हीरो का फॉलोवर फैन और उस हीरो का फैन एक दूसरे से उसकी फिल्मों के फ्लॉप होने और हिट होने के बारे में लड़ते रहते, बाप की जागीर की तरह। क्या जाएगा उसकी फिल्म हिट होने से, फ्लॉप होने से? लेकिन ये 2 मुसलमान उसके बारे में लड़ रहे हैं, क्या मिलेगा तुम्हें? नबी के बारे में कभी इख्तिलाफ नहीं हुआ, रसूल सहाबा के बारे में नहीं जाना कि फ़लाँ सहाबी कब पैदा हुए, उनके क्या कारनामे थे, फ़लाँ सहाबी ने, हज़रत उमर ने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए, उस पर कभी हमारे नौजवानों का डिस्कस नहीं हुआ। हो रहा तो किस पे हो रहा है? फ़लाँ फिल्म के हिट होने पर, फ़लाँ के फ्लॉप होने पर। अल्लाह के नबी के शान में वाशार कहने पर नबी की ज़ियारत हुई, नबी के हाथों से चादर हदिये में मिली, बीमारी जो थी वो नबी की बरकत से वो बीमारी सही हो गई। चौथा फ़ायदा ये हुआ, जब ये बुसैरी सेहत मिलने के बाद सुबह उठ के मस्जिद जाने लगे अल्लाह के सामने सजदे शुक्र अदा करने के लिए, तो उस ज़माने के सबसे बड़े वली रास्ते में उनकी मुलाकात हो गई। इन्होंने सलाम मुसाफे के बाद कहा, बुसैरी रात जो अशार तुमने नबी को सुनाए हैं वो मुझे भी सुनाओ। तो ये हैरान हो गए कि मैंने ख्वाब में सुनाया ये सब, आपको कैसे मालूम? तो वो बुजुर्ग कहने लगे, उस नबी की महफिल में जहाँ सहाबा बैठे थे उस महफिल में मुझे भी बैठने का मौका मिला था, मैंने भी ख्वाब में तुम्हारे अशार सुने हैं।
अल्लाह ने चमका दिया उस ज़माने के वलियों में, उस ज़माने के वलियों की नज़र में इस शायर का मकाम बढ़ गया और दुनिया से गए कितने साल हो गए, आज भी किताबों में ज़िंदा है नबी के अशार की वजह से। बादशाहों की शान में कितना नहीं कहा, लेकिन एक गज़ल उसकी शायद महफूज हो, नबी की शान में जो कहा वो आज भी किताबों की शक्ल में मौजूद है। इस वास्ते जो रिश्ता नबी से जुड़ जाता है वो क़यामत तक बाकी रहता है। आपको इस मौके पर याद होना चाहिए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हैं, पौनी दुनिया पर हुकूमत करने वाले। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। हज़रत उमर जो नबी के खुसर हैं, कितनी उम्र होगी, 25 साल के नौजवान तो नहीं होंगे, इस्लाम ही कबूल किया 40 साल के आसपास में, फिर अल्लाह के नबी के साथ रहे, फिर हज़रत अबू बकर की खिलाफत, फिर अपनी खिलाफत, 60-65 साल से तो कम उम्र के आसपास के तो नहीं होंगे। हज़रत अली से कहते हैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। हज़रत अली ने फरमाया मैंने अपनी बेटी अपने भतीजे के लिए रखी है, जाफ़र के बेटों के लिए, लेकिन आप अगर मांगते हैं तो मैं रिश्ता देने तैयार हूँ। क्यों मांग रहे हैं? तो हज़रत उमर फरमाते हैं जबकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी हज़रत हफ्सा नबी की बीवी है, नबी से रिश्ता जुड़ गया समधी होने का, दामाद और खुसर होने का, लेकिन फिर भी हज़रत अली की बेटी से रिश्ता करना चाहते हैं। क्यों? हज़रत उमर ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि कल क़यामत के दिन कोई रिश्तेदारी काम नहीं आएगी सिवाय मेरी रिश्तेदारी के। आले रसूल और अहले बैत से जो रिश्ता जुड़ जाता है ये हो सकता है कल क़यामत के दिन तुम्हें काम आए। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा रिश्ता आले रसूल से जुड़ जाए, इस वास्ते निकाह करना चाहता हूँ। हज़रत अली ने बेटी दी और निकाह हो गया। निकाह होने के बाद हज़रत उमर मस्जिद में आए, सहाबा मस्जिद में बैठे हुए थे। मस्जिद की गेट पर दोनों हाथ इस तरह रखकर हज़रत उमर ने सहाबा को आवाज़ देकर कहा, लोगों मुझे मुबारकबादी दो, मेरा रिश्ता नबी के ख़ानदान से जुड़ गया है। कितनी खुशी हुई हज़रत उमर को नबी के ख़ानदान से जुड़ जाने से। और आज हम रबीउल अव्वल, इश्क़ रसूल, दामन रसूल के नारे लगाने वाले सादात घराने की लड़की से रिश्ता नहीं करेंगे, बोलेंगे सैयद घराने की लड़कियों से रिश्ता नहीं जुड़ता, वो बहुत ऊंचे घराने के रहते, उनसे झाड़ू नहीं मारवा सकते, उनसे बर्तन नहीं धुला सकते, उनसे कपड़े नहीं धुला सकते, इस वास्ते उन्हें शो पीस बनाकर रखना पड़ेगा। कितने सैयद घराने की लड़कियां जालिमों की बीवियां बनी हुई हैं, रोजाना जुल्म सह रही हैं क्योंकि अच्छे घराने वालों ने उसे अपनाया नहीं है। पठान और खान घरान वाले पूछते हैं खान और सैयद से रिश्ता जुड़ जाएगा। अरे लोग अब मेल फीमेल का भी फर्क नहीं देख रहे हैं, तुम सैयद और पठान के बारे में पढ़े हुए हो। गवर्नमेंट बिल पास कर रही है, लड़का लड़के से कर सकता, लड़की लड़की से कर सकता, कर सकती, और तुम सैयद और पठान में लगे हुए हो। नबी के ख़ानदान से मोहब्बत है तो नबी के ख़ानदान को अपनाना, उनकी बेटियों को अपनी घर की बहू बनाना, उनको इज्जत समान देना। ज़कात रमज़ान के मौके पर कैसा उस ख़ानदान के साथ सुलूक किया जाता है। सादात घराने की लड़की है, मेरे पास ज़कात का पैसा नहीं दे सकता, तो क्या मेरी इतनी मोहब्बत नहीं है कि मैं पाक पैसा उस बेटी को दूं, उस बहू को दूं, उस बेवा को दूं? लेकिन उसके बारे में पूछेंगे कि हमारे पास ज़कात है, सैयद को दे सकते क्या? सैयद का जब नाम आ गया, मस्जिद के लिए, मीनार के लिए, मदरसे के लिए, हज पे हज करने के लिए, उम्रे पे उम्रा करने के लिए लाखों रुपए पैसे होंगे, लेकिन सैयद घराने की बेटी को देने के लिए 5,000 रुपए सादे पैसे नहीं होंगे। दावतें करने, जलसे करने, इज्तिमात करने, सबके लिए पैसे हैं, लेकिन सैयद घराने की लड़की को सादा माल देने के लिए नहीं है, ज़कात के पैसे देने के लिए पूछेंगे। यह है हमारे नबी से ताल्लुक़ और मोहब्बत। आप सोचे होंगे इश्क़ रसूल के बारे में ऐसी बातें बोलें जिससे झूम जाएं, फिर उठ के घूम जाएं, फिर कहाँ खाने की डिश बैठी है वहाँ पर पहुँच जाएं। ये झूमने घूमने की बातें उलमाए देवबंद नहीं करते हैं। रियल लाइफ से रिलेटेड बातें होती हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो चेंजेस आना चाहिए नबी की ज़िंदगी से मुतालिक, वो हमें सुनना चाहिए।
इसलिए बुज़ुर्गों, आपसे जो आखिरी इस मौजू की दरख्वास्त है वो है इस पूरे महीने दरूद शरीफ पढ़ने का अहतमाम और अपने घर में नबी की सीरत की तालीम शुरू करना। 10 मिनट 15 मिनट अपने बच्चों को, बीवी को लेकर पढ़ना। और तीसरा काम है एक मिठाई का डिब्बा और तेलुगु की या अंग्रेज़ी और हिंदी की कोई किताब 100 लोगों को नहीं पहुंचा सकते, सिर्फ 10 लोगों को, 10 को भी नहीं पहुंचा सकते, सिर्फ एक आदमी को, एक मुसलमान एक गैर मुस्लिम भाई को मिठाई का डिब्बा और नबी की सीरत की किताब नहीं पहुंचा सकता, सिर्फ एक आदमी को, जो आपके घर में दूध डाल रहा है, आपको अखबार ला के दे रहा है, या आपके घर का कोई धोबी है, या आपका वॉचमैन है, आपकी गाड़ी का ड्राइवर है, आपका किराएदार है, आपका पड़ोसी है, किसी भी एक आदमी को हम नबी की सीरत की किताब नहीं पहुंचा सकते। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए।